वेलकम टू ट्रेडस्टम। तो ये जो चैनल है इसका मेन उद्देश्य है कि आप पीसफुली कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक्स है वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो अगर ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये टॉपिक्स अगर आप अच्छे से समझ गए, अच्छे से जान गया, तो ट्रेडिंग का जो सीक्रेट होता है ना, जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है ना, वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अच्छे से मैनेज करके चलता है, अच्छे से फ्लो करता है इस चीज को। क्योंकि इसके बिना आप ट्रेडिंग लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हो। जितना भी सक्सेसफुल ट्रेडर है सारा को मैंने देख लिया है, पढ़ लिया है, जितना भी किताब वगैरह लिखे हैं, उस सबका एक चीज तो कंफर्म है कि उन लोग सभी रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशियो है ना उसको अच्छे से फ्लो करता है। इसके बिना ये मतलब एक कैलकुलेटर है आपका। जो ट्रेडिंग का करियर, ट्रेडिंग का जो सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी होता है ना, उसका एक कैलकुलेटर होता है। ये कैलकुलेट अगर आपका नहीं, अगर कैलकुलेटर मतलब इसको अगर आप फ्लो नहीं करोगे तब आपको ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं मिल सकती। इसलिए जो वीडियो है एंड तक देखिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। पूरा अच्छे से समझेंगे तो ही आपको ये फायदा आएगा, ठीक है। तो मैंने एक टेबल बनाया है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस और जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है, जो भी किताब वगैरह है, सबको सुन के समझ के, तो ये मैंने एक टेबल बनाया है। इसमें एक चार्ट है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का पूरा टेबल फॉर्मेट है। किस फॉर्मेट में, मतलब अगर आप इस फॉर्मेट को अगर अच्छे से समझ गया, इस टेबल को अगर अच्छे से आपने समझ गया, तो आपका जो ट्रेडिंग करियर है उसमें बहुत बड़ा मतलब दिक्कत नहीं आने वाला है। स्मूथली पीसफुली आपका चलेगा, ठीक है। बट इस चीज को अच्छे से समझना पड़ेगा। और इस टेबल में बहुत सारा फॉर्मेट है, इसमें कौन सा फॉर्मेट में आपको जाना है ये डिपेंड करता है आपका स्ट्रेटजी के ऊपर। लेकिन ये जो टेबल का फॉर्मेट है, मतलब ये जो चार्ट है टेबल का, जो मतलब एक बहुत सारा पैरामीटर है, बहुत सारा बहुत सारा तरीका है, ठीक है। ये सारा तरीका अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ही आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो कंटिन्यू प्रॉफिट में रहता है। मतलब लॉन्ग टर्म में हो सकता है कुछ महीना कुछ दिन वो लॉस में रहे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में कभी भी लॉस नहीं जाता है, वो सक्सेसफुली रहता है। बट वो भी अगर ये जो फॉर्मेट है इसको अगर मिस कर देता है, तोड़ देता है, तो उन लोग भी मतलब खतरनाक पोजीशन में जा सकता है। तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड है ये आपको इसलिए अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टेबल को समझने के लिए फर्स्ट आपको दो चीज समझना पड़ेगा। एक है रिस्क रिवॉर्ड, एक है रिस्क रिवॉर्ड, और दूसरा है, एक मिनट थोड़ा पेन को ऑन कर देते हैं। एक है रिस्क रिवॉर्ड और दूसरा है एक्यूरेसी। ये दो चीज अगर आपने आपको पहले समझना पड़ेगा तभी वो टेबल को समझ पाओगे। इसलिए ये दो चीज को पहले आप समझ लीजिए। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होता है? जैसे कोई भी अगर आप ट्रेड ले रहे हो ना, तो उसमें उसमें जो स्टॉप लॉस होता है आपका, मतलब जैसे पहले आपने कोई ट्रेड लिया तो उसमें उस ट्रेड में आपको तो कोई ना कोई स्टॉप लॉस आपका होगा ना, कि मैं इस ट्रेड में 1 रुपया लॉस कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। तो इस ट्रेड में अगर 1 रुपया लॉस कर सकते हो तो ये हो गया आपका रिस्क, मतलब आप 1 रुपया इस ट्रेड में गवा सकते हो। और इस ट्रेड से आप 2 रुपया अर्न कर सकते हो, मतलब रिवॉर्ड मिल सकता है। तो ये हो गया आपका रिस्क। और तो ये आपका रिवॉर्ड है, ठीक है। तो ये आपका रिस्क है एंड ये आपका रिवॉर्ड है, ठीक है। तो ये चीज मतलब कोई भी ट्रेड कर रहे हो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना आपका रिस्क है और कितना आपका प्रॉफिट है। ये दो चीज को बोलते हैं, ये चीज को बोलते हैं रिस्क, जितना आप रिस्क ले रहे हो और कितना आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, इसको बोलते हैं रिवॉर्ड। मतलब जो भी आपको विन कर रहे हो, जितना भी आप मानिए यहाँ से आपको अर्न हो रहा है, उसको बोलते हैं रिवॉर्ड। तो ये हो गया रिस्क, ये हो गया रिवॉर्ड, ठीक है।
और दूसरा एक है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी मतलब अगर सोचो 100 ट्रेड आप ले रहे हो, 100 ट्रेड, तो 100 ट्रेड में अगर आपका सोचो 70 ट्रेड विन में जाता है, 70 ट्रेड आप विन करते हो, और इसमें 30 ट्रेड ऐसा होता है कि आप लॉस करते हो, तो मतलब आपका एक्यूरेसी हो गया 70%। आपने 100 ट्रेड लिया था, उसमें से आपका 70 ट्रेड आपका विन में गया और 30 ट्रेड आपका लॉस में गया। ठीक है, तो 100 ट्रेड में 70 ट्रेड विन, 30 ट्रेड लॉस, मतलब आपका एक्यूरेसी कितना हो गया? 70%। आपका एक्यूरेसी हो गया 70%। चार्ट में आते हैं, तो चार्ट में अगर मैं सिंपल वे में बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से मैं सोचा जो ये जो रेड में दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, ये आपका हो गया, ये वाला आपका रिस्क वाला हो गया। ठीक है, और यहाँ से आप रिवॉर्ड ले रहे हो यहाँ तक, सोचिए यहाँ तक आप ले रहे हो, तो ये जो दो पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया आपका रिस्क पार्ट, और ये पार्ट हो गया आपका क्या? रिवॉर्ड पार्ट। ठीक है, तो दो पार्ट है, एक एक कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो आपका दो पार्ट रहता है, एक रिस्क और एक रिवॉर्ड। ठीक है, तो इस पार्ट को रिस्क बोल रहा है, इस पार्ट को रिवॉर्ड बोल रहा है। तो यहाँ से जैसे आपको अगर दिख रहा है कि आपको रिवॉर्ड रेशियो कितना में रहा है? 2.14, मतलब आप जो भी रिस्क ले रहे हो उसका दोगुना आपका प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है, तो लगभग ये 1:2 रेशियो में पड़ता है। ठीक है, ये ट्रेड, तो इसको बोलते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, अभी मेन बात है वो टेबल में, वो टेबल को मेन बात है, पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है और एक्यूरेसी क्या है, उसके बाद मैं टेबल में आ रहा हूँ। ठीक है, तो टेबल को बहुत ही अच्छे से समझना है, उस टेबल में सारा सीक्रेट छुपा हुआ है। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब जाते हैं, फिर से मैं जा जाऊंगा मैं फिर से इसी टेबल में जाऊंगा, ये वाला टेबल, मेन टेबल। ये टेबल आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, ये टेबल में आपको सब कुछ रस मिल जाएगा। देखिए, तो इस टेबल में बहुत सारा यहाँ पर एक्यूरेसी आपको दिख रहा है, विन रेट जो आपको एक्यूरेसी है वो आपको बहुत सारा यहाँ पर दिख रहा है। ये सारा क्या है? विन रेट। थोड़ा रेड रेड को हटाते हैं, थोड़ा रेड रेड, ये कलर पे करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपका क्या है? विन रेट। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में क्या है? आपका रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो। ये कॉलम में क्या है? आपका रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो। ठीक है, अभी आपको समझाता हूं कि ये ऐसा क्यों है, मतलब ये हर एक जो आपका यहाँ पर जो एक्यूरेसी दिख रहा है, हर एक एक्यूरेसी में अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड क्यों है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली अगर जैसे यहाँ पर 70% एक्यूरेट दिख रहा है, 70% एक्यूरेसी दिख रहा है आपको, इस कलम में, फर्स्ट कलम में आपको 70% एक्यूरेसी दिख रहा है, और उसके साथ आपका रिस्क रिवॉर्ड इसमें कहाँ कितना मिल रहा है? 1:1 मिल रहा है। मतलब है कि अगर आप 1 रुपया रिस्क लेते हो तो आपको 1 रुपया रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है? 1:1। अगर आप 1 रुपया स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आपको 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और इसमें आपका एक्यूरेसी कितना है? आपका एक्यूरेसी 70%। कितना है? 70% इसमें आपका एक्यूरेसी है, इसमें आपको 70% एक्यूरेसी है। तो 70% एक्यूरेसी के साथ अगर 1:1 रिस्क रिवॉर्ड में आप ट्रेड लेते हो तो आपको कितना पैसा मिलने वाला है? आपको 4 रुपया मिलने वाला है। कितना? 4 रुपया। अच्छा, ये आपको ऑक्सी बता दें, ये 10 ट्रेड का फॉर्मूला है, मतलब जो आपका में 100 ट्रेड में बता रहा था, ये 10 ट्रेड में, मतलब अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो उसमें से आपका 7 ट्रेड विन हो रहा है और 3 ट्रेड लॉस में जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो 70% एक्यूरेसी देख रहे हैं ना, इसके हिसाब से थोड़े अच्छे से समझ लीजिए थोड़ा
दिमाग ठंडा करके समझ लीजिए। 70% एक्यूरेसी के साथ आप चल रहे हो, ठीक है, कितना ट्रेड के साथ? 10 ट्रेड। कितना? 10 ट्रेड। ये जो टेबल पूरा बनाया है 10 ट्रेड के ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है। तो 10 ट्रेड में, तो 10 ट्रेड में अगर आपका 70% एक्यूरेसी रहता है तो आपका 7 आपका विन रहता है, 7 ट्रेड आपका विन रहता है और 3 ट्रेड आपका लॉस रहता है। तो अगर आपका 7 ट्रेड विन रहता है और 3 ट्रेड लॉस रहता है, फिर भी आपको 4 रुपया प्रॉफिट में आ जाता है। कितना? फिर भी आपको 4 रुपया प्रॉफिट में आ जाता है। अभी आप पूछोगे कि ये 70% एक्यूरेसी है तो इसको 1:1 क्यों रखा है? इसको 1:1, 1:2, 3, 4, 5 की भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ये चीज समझना पड़ेगा ट्रेडिंग में, अगर आपको थोड़ा भी टाइम हुआ है, अगर आप एक्यूरेसी ज्यादा होते हो ना, मतलब अगर आप एक्यूरेसी मतलब आप 10 ट्रेड में 7 बार विन चाहते हो, 10 ट्रेड में 7 बार विन चाहते हो ना, तो आपका रिस्क जो रिवॉर्ड होगा ना, ये आपको कम करना पड़ेगा। मतलब इसमें ऐसा है कि अगर आप बहुत बार विन होना चाहते हो तो बहुत ज्यादा रिवॉर्ड लेके नहीं जाते हो, नहीं कर पाओगे। नॉर्मली इंटरडे में तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। स्विंग वगैरह में हो सकता है, अगर बहुत बढ़िया कुछ बहुत दिन बाद ऐसा कुछ स्ट्रेटजी आता है, ऐसा कुछ वाला, ठीक है। बट कोई भी स्ट्रेटजी हो, मतलब कोई भी ट्रेड हो, इंटरडे हो, स्विंग हो, ठीक है, कोई भी होगा ना, उसमें 70% एक्यूरेसी के साथ आपको ज्यादा रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है। 70% के साथ आपको ज्यादा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यही ट्राई करते हैं कि वो चाहता है मैं सारा ट्रेड विन भी करूं और मैं रिवॉर्ड भी ज्यादा लूं, ये पॉसिबल नहीं होता है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा, अगर आप विन बहुत ज्यादा चाहते हो ना, तो आपको रिवॉर्ड को कमाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर देखो और भी ट्रेड रखा है ना, तो कोई अगर 30%, कोई अगर 30% एक्यूरेसी के साथ भी जाता है, मतलब उसका रिस्क रिवॉर्ड, सॉरी, उसका जो एक्यूरेसी है ना 30% है, मतलब 10 ट्रेड में सिर्फ 3 ही ट्रेड है जो वो विन कर पाता है, फिर भी वो 5 रुपया, फिर भी वो कितना 5 रुपया कमा सकते हैं। 10 ट्रेड में फिर भी वो 5 रुपया कमा सकते हैं, ये लॉस वो नहीं रहेगा। और इसको आप 5 रुपया मत समझिए, ये जैसे आप बड़ा पैसा, जितना आपका बड़े मतलब जो जितना पैसा लगा उसका हिसाब मैं बता दूंगा। ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव है, यहाँ पर अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है ना, इस कलम में टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में अगर पॉजिटिव आपका आ रहा है ना, तो समझ लीजिए आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो इसमें जितना भी है सारा प्रॉफिटेबल है, सिर्फ एक जगह में जीरो है, बाकी सारा जगह में कुछ ना कुछ आपको पैसा मिल ही रहा है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, पर आप लॉस में नहीं जाओगे और आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो आप इसीलिए इस एक्यूरेसी को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो जो भी आपका स्ट्रेटेजी है, जैसे अगर आपका स्ट्रेटेजी में 30% एक्यूरेसी देता है, 30% एक्यूरेसी देता है, मतलब आप 10 ट्रेड लेते हो तो 3 ही ट्रेड आपको विन में जाता है, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा? तो अब आपको आपका रिवॉर्ड को बढ़ाना पड़ेगा। आपका जो स्ट्रेटेजी है उसमें उसको ऐसा होगा कि आपका 4 गुना पैसा मिले, मतलब आपका स्टॉप लॉस अगर 1 है तो आपका रिवॉर्ड 4 रुपया मिलना चाहिए। अगर आपको 1 रुपया जा रहा है तो आपको 4 रुपया आना चाहिए। अगर आपको 1 रुपया जा रहा है तो आपको 4 रुपया आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा तो 30% एक्यूरेसी के साथ भी आप 5 रुपया प्रॉफिट कर पाओगे। 30% एक्यूरेसी के साथ भी आप 5 रुपया यहाँ पर फिर प्रॉफिट कर पाओगे। तो इसी तरह अगर आपका 40% एक्यूरेसी है, ठीक है, 40% एक्यूरेसी है, तब आपको कितना करना पड़ेगा? इस रिवॉर्ड को 1:4 कर सकते हो। 1:4 करे हुए तो भी आप 10 रुपया प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखो, जितना एक्यूरेसी कम हो रहा है ना, उसमें रिवॉर्ड बढ़ रहा है। तो अगर आपका एक्यूरेसी कम है तो आप एक ऐसा स्ट्रेटेजी ढूंढो जिसमें आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक्यूरेसी कम, एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटजी आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्यूरेसी करने जाओगे तो आप पहले आपको अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसा भी बहुत सारा जो सक्सेसफुल ट्रेडर है उसका एक्यूरेसी अच्छा नहीं होता है, लेकिन उन लोग का ये रिवॉर्ड अच्छा होता है। रिस्क रिवॉर्ड का फॉर्मूला उनको पता है कि मैं अगर 40% एक्यूरेसी के साथ भी चलूंगा, लेकिन अगर मैं 1:4 के साथ चलूंगा तो मैं 10 रुपया प्रॉफिट में रहूंगा। यही यही 10 रुपया आपका बहुत देगा, यही 10 रुपया आपका
मतलब 10 गुना, यही 10 रुपया आपका प्रॉफिटेबल बना के जाएगा। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं कि छोटा छोटा जो क्या करते हैं, छोटा प्रॉफिट लिया निकल गया, छोटा प्रॉफिट लिया निकल गया, और 5-7 छोटा प्रॉफिट लेके निकल गया और एक बड़ा स्टॉप लॉस आया, सारा प्रॉफिट का पैसा लेके चला गया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो उसमें क्या है कि विदाउट कैलकुलेशन में ट्रेड करना होता है, बट अगर आप कैलकुलेशन के साथ ट्रेड करोगे ना तब ऐसा नहीं होगा। देखो 50% भी आपका एक्यूरेसी है ना, तो भी आप लॉस में नहीं जाओगे। देखो यहाँ पर एक 50% में 1:1 में है, ये वाला रो देखिए, सबको डिलीट करते हैं, ये वाला रो देखिए 50% एक्यूरेसी के साथ 1:1 में रिस्क रिवॉर्ड है, फिर भी जीरो, मतलब फिर भी वो लॉस में नहीं है, वो जीरो में है। तो इसमें 50% एक्यूरेसी है, सिर्फ इतना ही 1:1 ले रहा है, फिर भी वो लॉस नहीं कर रहा है। तो इसी चीज को अगर उन्होंने बढ़ा दिया 1:2 कर दिया, मतलब 1 रुपया जा रहा है और 2 रुपया आ रहा है, इतना ही कर दिया, तो उनको 5 रुपया प्रॉफिट आने लगेगा 10 ट्रेड की, हर 10 ट्रेड में। ये जो हिसाब है ना वो 10 ट्रेड का हिसाब है, कि हिसाब को मैंने छोटा करके रखा है, क्योंकि छोटा करेंगे तो आप एक्यूरेसी को मैनेज कर पाओगे। अब हर एक 10 ट्रेड के बाद आप क्या करना है, आपको हर एक जितना भी, जैसे 10-10 ट्रेड लोगे, तो 10 ट्रेड के बाद आपको कैलकुलेट करना है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड मिला कि नहीं मिला। अगर 10 ट्रेड लिए कितना आपका विन रहा, कितना लॉस रहा, और कितना आपको प्रॉफिट बना, तो उसको आपको कैलकुलेशन को आपको लिख के रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हर 10 ट्रेड के बाद देखना पड़ेगा कि आपका एक्यूरेसी बढ़ रहा है, कि आपको क्या बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या, वो आप मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए। जो भी आप स्टडी, बहुत लोग स्टडी के पीछे पड़े रहते हैं, इंटरनेट में सिर्फ स्टडी ढूंढते रहते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी स्ट्रेटेजी आपके पास है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है कि मुझे कितना रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड लेना है, और आपका स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी कितना है, ये दो चीज अगर आपको पता नहीं होगा तो कोई भी स्ट्रेटेजी में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ये रूल को अगर आप कुछ दिन छोड़ दोगे ना तो आप लॉस में चले जाओगे। इसी रूल को आपको आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और ये ट्रेडिंग एक ऐसा जर्नी है ना, इसमें कोई मतलब गलती मतलब नहीं चलेगा, मतलब जो रूल है उसको ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, मतलब ब्रेक करोगे तो खत्म। रूल जो है उसको कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा कुछ उपाय नहीं है, कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा, कंटिन्यू। नहीं तो अगर ऐसा हो रहा है कि आपका जो ट्रेडिंग जर्नी, सोचो कि आप ऐसा हो रहा है कि आप हो रहा है, डाउन हो रहा है, आप हो डाउन हो रहा है, ऐसा चलेगा। लेकिन ये अगर आपका सडनली ये ऐसा जो जर्नी था, ये जर्नी नहीं चलेगा ट्रेडिंग में, आप सक्सेसफुल रहोगे। लेकिन आप सडनली एक दिन 3-4 साल बाद आप 2 दिन में ऐसे करके डाउन हो गए, तो क्या होगा, आप जो 3 साल में प्रॉफिट किए हो ना, वो 2 दिन में अगर चला गया तो आपका ट्रेडिंग जर्नी तो बेकार हो गया ना, 3 साल का बेकार हो गया ना। तो ट्रेडिंग जर्नी एक ऐसा जर्नी होता है जिसमें कंटिन्यू जितना दिन तक आप आपके पास मॉनिटर ट्रेडिंग वर्क ट्रेड कर रहे हो, उतने उतने दिन आपको ये जो टेबल है आपको फ्लो करना पड़ेगा। ये टेबल एक दिन के लिए भूलना नहीं पड़ेगा, ये टेबल को हमेशा फ्लो करना पड़ेगा। ऐसे ही अंधाधुंध बहुत लोग करता है ट्रेडिंग, उसको थोड़ा पता चल गया कैसे बाइंग करना है, कैसे सेलिंग करना है, ठीक है, कहीं पर कुछ न्यूज पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आज ले लिया कल छोड़ दिया, कुछ भी नहीं, उसमें कुछ दिन प्रॉफिट रहेगा बस लॉस, या फिर पहले से लॉस। हो ही नहीं सकता, उसको अगर हिसाब कैलकुलेशन नहीं आता है तो हो नहीं सकता है, ये हिसाब आपको नहीं आएगा तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट जो करना है, तो यहाँ पर मैंने देखो दो चीज को मैंने यहाँ पर कलर किया है, तो ये जो एक्यूरेसी है, ये एक्यूरेसी सबसे बेस्ट एक्यूरेसी है, सबसे बेस्ट है। आपको ना क्या करना है कि बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के ऊपर भागना नहीं है। मतलब अगर 10 ट्रेड ले रहे हो तो आपको जस्ट 4 ट्रेड में ही प्रॉफिट में आना है, 10 ट्रेड में 4 बार, आप समझ लो आप 6 बार आप गलतियां कर सकते हो। और ये जो ट्रेडिंग का जो गेम है ना, ये एक एक्यूरेसी का गेम है, इसमें आप 100% कुछ नहीं होता है, इसमें एक्यूरेसी के ऊपर सब कुछ होता है।
पॉसिबिलिटी पर, मतलब आपका जो पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर सारा गेम है। तो यहाँ पर अगर आप 40% भी एक्यूरेसी रहते हो तो भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। सोचो कि 40% मतलब है कि 10 ट्रेड में आप 4 ट्रेड आपका विन होगा, 6 ट्रेड आपका लॉस होगा। मतलब 6 बार गलतियां कर सकते हो, सिर्फ 4 बार विन करना है आपको। ठीक है, हाँ, लेकिन 4 बार आपको 1:3 में ही एग्जिट करना है। ऐसा नहीं है कि जब विन में जा रहा है तो थोड़ा गया 1:2 और एग्जिट कर दिया, नहीं। अगर ऐसा करोगे तो ये वाला जो रिजल्ट है +6 का, ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, और ये +6 में आपको कितना पैसा मिलने वाला है उसका भी मैं कैलकुलेशन बता दूंगा। ये जस्ट 10 ट्रेड का फॉर्मूला है, मतलब 1 रुपया का, ये 6 रुपया, 6 + 6 मतलब 6 रुपया, मतलब ये 10 रुपया लेके हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अभी उसके हिसाब, मतलब आपका जो अमाउंट है उसके हिसाब से कितना पैसा मिलेगा वो भी मैं बता दूंगा। पहले इस चीज को समझ लीजिए कि अगर 40% एक्यूरेसी भी रहता है और आपका 1:3 या फिर 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रहता है तो आप प्रॉफिट में जा सकते हो। आपको नहीं चाहिए 70%, 80%, 90% एक्यूरेसी। हाँ, यहाँ फिर आप हमेशा ये सोचना है कि मैं कम एक्यूरेसी के साथ ज्यादा रिवॉर्ड लूंगा। अगर आप ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जाने जाओगे ना तो उसमें क्या होता है कि देखो, मार्केट हर टाइम ट्रेंडिंग में भी नहीं रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप जितना एक्यूरेसी के फ्लो करते जाओगे तो उसमें आप लॉस के चांसेस ज्यादा होता है। आप सोचोगे सिर्फ मैं एक्यूरेसी रहूंगा, लेकिन ज्यादा टाइम वो मतलब ट्रेंड में नहीं रहता है। जब ट्रेंड में रहता है, नहीं तो जब साइडवेज में हो जाता है ना, बस उस टाइम में अगर आप चलोगे कि मुझे 90% एक्यूरेसी करना है, नहीं होगा। आपको स्ट्रेटजी को ऐसा बनाना होगा कि आपका एक्यूरेसी 40% में होगा लेकिन रिस्क 1:3 या फिर 1:4 होगा। और यहाँ पर जितना रिस्क रिवॉर्ड दिया हुआ ना, एक पॉसिबल है, ये कुछ मतलब ऐसा नहीं है दिया कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए देखो 70% में 1:1 रखा, ये पॉसिबल है। 70% में 1:1 ये पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग में एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ता है, जितना कम ट्रेड करोगे ना उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है सक्सेस का। जितना कम ट्रेड उतना कम डिसीजन, मतलब जितना कम डिसीजन आपको लेंगे उतना ही कम ट्रेड करोगे और उतना ही कम लॉस की संभावना है। तो डिसीजन कम कहाँ पर आएगा? जहां पर एक्यूरेसी कम होगा। यहाँ पर 40% एक्यूरेसी में आपको क्या करना है, सिर्फ 4 ही ट्रेड तो आपको सही लेना है ना। आपको टेंशन नहीं है 6 बार गलत जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ 4 बार सही जाना है। तो आप कोई भी स्ट्रेटजी बना लो, आप 40% एक्यूरेसी आपको मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम लोग चाहते हैं कि नहीं, मुझे 70%, 80% एक्यूरेसी चाहिए, और इसी चक्कर में लॉस करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो टेबल है इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, और इसको आप क्या करना है, आप अच्छे से समझिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, बट इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे एक्यूरेसी के साथ और रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करना होता है, नहीं तो नहीं होगा। आपको कोई भी स्ट्रेटजी पे जब, मतलब कोई भी आपके पास स्ट्रेटजी है ना, उसी स्ट्रेटजी को आप इस रिस्क रिवॉर्ड में आप पेपर ट्रेडिंग करके देख लीजिए। आपके पास कोई भी नॉर्मल अगर ईएमआई क्रॉस वाला कोई भी कुछ भी है ना, ठीक है, तो उसमें आप क्या करना है, ये कुछ भी एक रिस्क रिवॉर्ड को, मतलब एक्यूरेसी के साथ ये जो रिस्क रिवॉर्ड है इस फॉर्मूला को मैनेज करके आपको देखना है कि आपका जो स्ट्रेटजी है उसका एक्यूरेसी कितना है। ठीक है, जो भी आपका स्ट्रेटजी एक्यूरेसी है उसके साथ आपको देखना है कि अगर आपका एक्यूरेसी 40% में आ गया तो आपको देखना है कि मुझे 1:2 या फिर 1:3 या फिर 1:4 में निकलना है। जो आपका स्ट्रेटजी है इसमें क्या 1:3 1:4 में निकल पा रहा है, कि इससे भी ज्यादा जा रहा है, कि इतना भी नहीं जा पा रहा है, ये आपको देखना है। अगर 40% एक्यूरेसी में आ गया तो आपको देखना है 1:2 एटलीस्ट 1:2 1:3 या फिर 1:4 में जाना ही होगा। अगर आपके एक्यूरेसी 30% हो रहा है तो आपको 1:4 1:3 में जाना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट में रहोगे। तो और एक चीज जो आपको बताने वाले थे कि ये जो 2 रुपया 5 रुपया ये जो है, ये आप कैसे आपके अमाउंट के हिसाब से कैसे आप इसको कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, जैसे जैसे ये जो टेबल है ना, इसमें आपको जैसे यहाँ पर दिख रहा है, आपको जैसे सोचो यहाँ पर दिख रहा है 6 रुपया, कितना दिख रहा है 6 रुपया।
ठीक है। तो अगर आपने ये फ्लो किया कि आपका एक्यूरेसी 40% है, आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है, तो आपको 6 रुपया मिलेगा। मतलब आप हिसाब लगा लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका कितना प्रॉफिट आएगा, कि आपका स्टॉप लॉस मल्टीपल बाई आपका जो भी प्रॉफिट और लॉस रुपीज होगा इस चार्ट में, उसको मल्टीपल करना है। मतलब है कि यहाँ पर 6 रुपया है मिल रहा है इस चार्ट के हिसाब से। और आपको सोचो आपकी जो भी अमाउंट है उसमें आपका स्टॉप लॉस आपका आता है, सोच लो कि आता है आपका 2000 रुपया, जो भी मतलब आपका जो अमाउंट उसके हिसाब से आपको कितना आता है, 2000 रुपया स्टॉप लॉस आता है। मतलब आपको जो स्ट्रैटेजी है उसमें आपको लगता है कि 2000 का स्टॉप लॉस लेंगे तभी आप ये कर पाओगे। तो 2000 का अगर आपको आता है और आप रिस्क मतलब उसका रेशियो को मैनेज करते हो 1:3 1:4 जो भी है, तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 6 रुपया, मतलब 12,000 यहाँ पर आपको आ रहा है आपका प्रॉफिट। कितना, 12,000 कितना 10 ट्रेड के बाद कितना, ये वाला जो 40% एक्यूरेसी है 1:3 वाला रिस्क रिवॉर्ड है, तो आपको कितना मिलेगा 6 रुपया। 6 रुपया का मतलब है कि 10 ट्रेड के बाद आपको 12,000 का प्रॉफिट होने वाला है। 10 ट्रेड के बाद आपको 12,000 का प्रॉफिट होने वाला है। सिंपल, 10 ट्रेड के बाद 12,000 का प्रॉफिट होने वाला है। मतलब 40% एक्यूरेसी के साथ चलना है, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड लेना है, और बस इतना करेंगे, ये दो चीज आपको फ्लो कर लेंगे तो आपको 10 ट्रेड में आपको ये मिलेगा। बस सिंपल है। ठीक है, सो थैंक यू।